जाता कोई और है। मीरा ने दृष्टि भरकर देखा कुंवर भोजराज की दृष्टि में, और मीरा के नैनों में झलकने वाला रूप भोजराज को प्रत्यक्ष हो गया। प्रभु का स्वरूप देखते देखते भोजराज ने अपनी आंखें सदा सदा के लिए मूंद ली। घर की बड़ी बूढ़ी औरतें आई मीरा का श्रृंगार उतरवाने के लिए। मीरा ने श्रृंगार उतारने से मना कर दिया। उदा आई पैर पटकती कि तुम्हारे जैसी कलंकिनी, तुम्हारे जैसी कुलटा, तुम्हारे जैसी हीन, तुम्हारे जैसी आचारहीन, तुम्हारे जैसी संस्कारहीन युवती मैंने आज तक जीवन में नहीं देखी। तुमसे ज्यादा निकृष्ट स्त्री मैंने आज तक जीवन में नहीं देखी। जाने क्या क्या नहीं कह दिया उदा ने, जाने क्या क्या नहीं कहा कि उस दिन जब गणगौर का उत्सव था तुमसे कितनी मनुहार की। उस दिन अपशकुनी हाथ लेकर, तुम खाली हाथ लेकर बैठी थी, एक आभूषण तुम्हारे हाथ पर नहीं था, और आज जब पति मृत पड़ा है सन्मुख, तुम 16 श्रृंगार किए बैठी हो। घायल की गति घायल जाने, कै जिन घायल हो। मन ही मन कहने लगी मीरा अपने मन से कि अरे गगन मंडल पे सेज पिया की, किस विध मिलना हो। तुम पावन गंगा की धारा और मैं नीच नदी का नीर। सूली ऊपर सेज हमारी, किस विध मिलना हो। री मैं तो दर्द दीवानी मेरो, दर्द न जाने को। किससे अपने हृदय की पीड़ा कहूं, किससे अपने मन की स्थिति कहूं। जब मेरा सौभाग्य, जब मेरा जन्म जन्मों का पति मेरे सन्मुख खड़ा मंद मंद मुस्कुरा रहा है, केवल मेरे एक कहने पर, इस बिना मोल की दासी की एक अरज करने पर उसने कुंवर भोजराज को प्रत्यक्ष दर्शन देकर कृतार्थ कर दिया। जब मेरे प्रभु की, मेरे सौभाग्य की चहुं ओर से मुझ पर कृपा बरस रही है, किस प्रकार अपने तन से सौभाग्य के चिन्ह हटा दूं, क्यों अपनी मांग से सिंदूर मिटा दूं, क्यों अपने हाथों को रिक्त कर दूं। मेरा सौभाग्य, मेरा भाग्य तो मेरे सन्मुख खड़ा मंद मंद मुस्कुराता है, पर किसे दिखाऊं, किससे कहूं। मौन रह गई मीरा। बड़ी अद्भुत सहनशीलता, बड़ा अद्भुत धैर्य प्रेम देता है। चले गए भोजराज, लेकिन मीरा ने अपना श्रृंगार नहीं उतारा। श्रृंगार नहीं उतारा। उस दिन से तो मीरा पूर्ण रूपेण घृणित हो गई। घर की कोई स्त्री मीरा की ओर देखने तक को तैयार नहीं थी। राणा विक्रमादित्य गद्दी पर बैठे, जो प्रथम के दिन से, जो आरंभ के दिन से मीरा जी से बहुत ईर्ष्या, बहुत द्वेष रखते थे, भांति भांति के उपक्रम करने लगा वो दुष्ट कि किसी प्रकार से इस स्त्री का अंत कर दिया जाए, इस कलंक को धो दिया जाए। भांति भांति के प्रयास करने लगा। भूखा नाहर घर की मीरा के महल की देहली पर बैठा दिया। ड्योढ़ीदार भाग गए, छोड़ गए। महल में हाहाकार मच गया, चिल्लाने लगी दासियां। भूखा नाहर द्वार पर बैठा दहाड़ रहा है। मीरा, भोर का समय था, मीरा अपने प्रभु को, अपने गिरधर लाल को धारण करने के लिए बैजंती माला बना रही थी। हाथ में माला, एक हाथ में नैवेद्य की थाली, जलता दीपक। मीरा ने पूछा दासियों से कि क्या हुआ, क्यों चिल्लाती हो। हाफते हाफते दासी कहती है, भाई साहब उस ओर मत जाइए, द्वार पर भूखा नाहर गरज रहा है। राणा जी ने आपको मारने के लिए भूखा नाहर भेजा है। मीरा ने कहा, बौरा गई हो क्या। मीरा के हृदय कुंज में श्याम सुंदर के अतिरिक्त और कोई आ ही नहीं सकता। मेरे निकट मेरे प्रभु के अतिरिक्त और कोई आ ही नहीं सकता।
संसार के किसी भाव में, संसार के किसी कुभाव में और संसार के किसी स्वभाव में ऐसा सामर्थ्य नहीं है जो मेरे तन मेरे मन का स्पर्श कर सके। मैंने प्रेम का खेल नहीं खेला है। मैं अपना मन हरि सो जोरो, हरि सो जोर, सवन सो तोरू। मोहि मन क्रम बचन तुम्हारी आशा, ऐसी भक्ति करे रदासा, साची प्रीत जो तुम सो जोरी, तुम सो जोर, सवन सो तोरी, साची प्रीत जो तुम सो जोरी, तुम सो जोड़, सवन सो तोड़ी। निर्भयता, फियरलेसनेस, ये भी प्रेम का ही प्रसाद है। कल मैंने कहा था ना, मुझे वो एक पंक्ति बड़ी प्रिय लगती है कि सलीम ने कहा अनारकली से कि तुम्हारे हिस्से में तो कांटे आए हैं, और अनारकली मुस्कुरा के कहती है हुजूर कांटों को मुरझाने का खौफ नहीं होता। ये निर्भयता, ये निर्विचारता, निर्द्वंदता, निर्भारता, कि यार के कदमों में सर रख दिया तो रख दिया, उठाना नहीं आता है। और मुझे तो ऐसा लगता है साहब कि प्रेम करके बाजी नहीं जीत सकते तो और कुछ जिताने वाला और कुछ वहां पहुंचाने वाला मुझे दिखाई भी नहीं पड़ता। यहां बात नहीं बनती तो फिर कहीं नहीं बनेगी। इसलिए मीरा ने कहा मैं निर्भय हूं, तू भी डर मत, भयभीत मत हो। मेरे द्वार पर प्रभु के अतिरिक्त कौन आएगा? मेरे द्वार पर के प्रभु आएंगे, के प्रभु का कोई प्यारा आएगा। भक्त इस दृष्टिकोण से बिल्कुल निर्भय है। किसी संत का वाक्य है कि यदि आपने केवल वाणी से भी समर्पण किया है भगवान को, कोटि विप्रबध लागहि जाहु, आए शरण तजऊ नहीं ता। यदि केवल आपने वाणी से भी प्रभु को समर्पण किया है तो प्रभु आपसे कोई निषिद्ध कर्म नहीं होने देंगे, प्रभु आपको कुमार्ग पर नहीं जाने देंगे। तो मीरा कहती है मुझे क्या कमाया है मैंने, ये भरोसा ही तो कमाया है। मोहे मन क्रम वचन तुम्हारी आशा, ऐसी भक्ति करे चल मैं देखती हूं कहां नाहर गरजता है। दासियों ने रोकने की भरसक चेष्टा की, प्रयास किया कि बाईसा द्वार के निकट ना जाएं। अरे शस्त्रधारी बड़े बड़े ड्योढ़ीदार भाग गए उस भूखे नाहर का की गर्जना सुनकर। और मंद मंथर गति से चलती मीरा जी, मैं जब जब मीरा जी की इस भाव भंगिमा का चिंतन करता हूं मेरा हृदय एक अद्भुत से आनंद से भरता है कि निर्भयता किसे कहते हैं, क्या होता है निर्भय हो जाना।
कितने शस्त्रधारी अपने साथ रखकर भी व्यक्ति सदा भीतर से भयभीत रहता है। अनिष्ट का भय, प्राण जाने का भय, मृत्यु का भय तो जन्म लेते से ही भयभीत करना आरंभ कर देता है। संसार की प्रत्येक उपलब्धि में भय पीछे छिपा है। पाने के साथ ही उसे खो जाने का भय है। ये अज्ञात भय जिससे ग्रसित है जीव, और इससे मुक्ति केवल एक ही मार्ग है, केवल एक ही मार्ग। मोहे मन क्रम वचन तुम्हारी आशा, ऐसी भक्ति करे और आपकी मेरी बोलचाल की भाषा में बताऊं तो अर्थ यही है कि मोहब्बत हमने माना जिंदगी बर्बाद करती है, ये क्या कम है कि मर जाने पे दुनिया याद करती है। किसी के इश्क में दुनिया लुटा के हम भी देखेंगे और तेरी महफिल में किस्मत आजमा के हम भी देखेंगे। ऐसी निर्भयता। पहुंची द्वार के निकट मीरा, भूखा नाहर गरज रहा था। मीरा का दर्शन करते ही मौन हो गया। ये मीरा जी के प्रथम दर्शन का प्रभाव था। बड़ा आश्चर्य होता है मुझे देखकर, कितना प्रयास करते हैं हम कि हम लगे कि हम भक्त हैं, हम लगे कि हम आप सबसे थोड़े अलग हैं, हम थोड़े श्रेष्ठ हैं। कितना प्रयास करते हैं और सारे प्रयास करने के बाद अंत में क्या हाथ आता है? खेद, द्वंद्व, मन पे एक विचित्र सा बोझ। मैंने कल भी कहा था, श्रेष्ठ बनिए नहीं, श्रेष्ठ हो जाइए। श्रेष्ठ कहलाइए नहीं, श्रेष्ठ हो जाइए। जो श्रेष्ठ होता है उसे कहलाने की अपेक्षा नहीं होती। 1,00,000 पर्दे भी एक श्रेष्ठ व्यक्ति की श्रेष्ठता को छुपा नहीं सकते। और जब बात प्रेम की हो तो आप ही में से किसी से कभी सुना था कि इश्क और मुश्क छुपाए छुपते नहीं। बात यदि प्रेम की हो तो 1000 साधन भी प्रेम के अभाव में प्रेम को प्रकट नहीं कर सकते। अरे एक उदार व्यक्ति, एक समझदार व्यक्ति, एक सदाचारी व्यक्ति पहचान जाता है कि अमुक व्यक्ति हमसे प्रेम रखता है या केवल छल करता है। एक साधारण व्यक्ति भी इतनी समझ रखता है। तो प्रभु से कैसे छिपा लोगे? सहस्र साधन भी प्रेम के अभाव में प्रेम को प्रकट नहीं कर सकते, और 1,00,000 1,00,00,000 साधन भी प्रेम के प्रकट होने पर प्रेम के प्रभाव को आवृत नहीं कर सकते, छुपा नहीं सकते। श्रेष्ठ कहलाइए नहीं, श्रेष्ठ बनिए भी नहीं, श्रेष्ठ होइए। मैं तो आपसे अपना अनुभव बांट रहा हूं कि यदि आप हो जाएंगे तो चहुं ओर से प्रकृति आपका सहयोग करेगी। फूल खिलता है, हवा चलती है और उसकी खुशबू का प्रसार कर देती है। निकट पहुंची मीरा नाहर के। करुणा झलक रही थी मीरा जी के नैनों से। वो जो माला, वो जो बैजंती माला, सुंदर माला गूंथी थी मीरा ने गिरधर गोपाल को निवेदन करने के लिए। मन में पूर्ण विश्वास है कि मेरे द्वार पर प्रभु के अतिरिक्त कौन आएगा? कोई नहीं आ सकता। माला सिंह के कंठ में डाली। एक हाथ में मोदक से भरा थाल था, नैवेद्य था जो प्रभु को अर्पण करने जा रही थी। अपने हाथ से, जैसे कोई गौ को ग्रास देता है, ऐसे अपने हाथ से मीरा उस नाहर के मुख में मोदक डालती है। भर पेट जाने के बाद वो जो आरती की थाली सजाई थी गिरधर गोपाल के सुंदर श्रृंगार की आरती उतारने के लिए, उसी से मीरा उस नाहर की आरती उतारती है। बड़ी अद्भुत भक्त की दृष्टि है। जैसा मैंने अभी कहा ना, लव सीज बट डजंट माइंड। प्रेम सृजन कर देता है सौंदर्य का, प्रेम दमन नहीं करता। प्रेम को मिटाने की आवश्यकता नहीं है, प्रेम को हटाने की आवश्यकता नहीं है। प्रेम अपना स्थान बनाता है। आप एक जल से भरे पात्र में एक कंकड़ डाल दीजिए, कंकड़ ने जल को नहीं हटाया। भरे हुए पात्र में कंकड़ डालते ही जितना जल बाहर निकला, कंकड़ ने उस जल को नहीं हटाया। कंकड़ ने अपना स्थान बनाया है।
जितना स्थान कंकर को चाहिए उतना स्थान जल ने उसे दे दिया। ठीक ऐसे ही आपका गंभीर गुण, यदि आपके पास आपके व्यक्तित्व में कोई गुण गहर गंभीर है तो आपको किसी को हटाना नहीं है, आपको किसी को मिटाना नहीं है, आपका स्थान बनता चला जाएगा। आपकी श्रेष्ठता आपका स्थान बनाती चली जाएगी। प्रेम मिटाता नहीं, प्रेम दमन नहीं करता, प्रेम तो सृजन करता चला जाता है। सुंदर सृजन, सरस सृजन। हतप्रभ रह गए सब। जो ड्योढ़ीदार दूर से खड़े देख रहे थे ये घटना, जाकर राणा जी को सूचना दी। लेकिन देखिए, प्रभु न जगाना चाहें तो कोई नहीं जागता। तुद पावे ता नाम जपावे, सुख तेरा दिता लइए, सुख तेरा दिता लइए। क्या मीरा के प्रेम का, मीरा के भाव का, भक्ति का प्रत्यक्ष प्रभाव, भक्ति की शक्ति प्रत्यक्ष देखकर भी राणा जी को समझ में नहीं आई। विक्रमादित्य कहने लगे, अवश्य कोई जादूगरनी है, कोई मंत्र जानती है, कोई तंत्र जानती है, जिससे मनुष्यों को क्या पशुओं को भी अपने वश में कर लेती है। बेचारे राणा जी नहीं जानते कि जो एक मंत्र मनुष्यों को और पशुओं को वश में कर ले वो तो प्रेम है, प्रीति है। प्रीति के वशीभूत होकर एक खूंखार, एक हिंसक पशु भी अपनी वृत्ति छोड़ देता है। प्रेम का प्रभाव ऐसा है, प्रीति का प्रभाव अद्भुत है, प्रेम का प्रभाव अद्भुत है। लेकिन राणा जी नहीं माने, राणा जी को समझ में नहीं आई। कोई और उपक्रम किया। उदा तो राणा जी के संग थी, समझाने आई मीरा को कि बार बार प्राण लेने का उपक्रम करेंगे, किसी दिन रहस्य खुल सकता है, बड़ी किरकिरी होगी, अपमान होगा कि एक अबला स्त्री का प्राण हरने के लिए राणा जी ऐसे ऐसे उपक्रम कर रहे हैं। उदा ने अपने मन में विचार किया, सोचा कि एक बार मैं समझा कर आती हूं। गिरधर लाल का श्रृंगार कर रही थी, बोली बाईसा, अब ये कुंवर भोजराज नहीं है, विक्रमादित्य हैं। सभी का स्वभाव एक सा नहीं होता। आपकी अपनी हूं, इसीलिए आपसे अर्ज करने आई हूं, इसीलिए आपसे विनती करने आई हूं, आपको समझाने आई हूं कि ये इस प्रकार साधुओं के बीच में उघाड़ा सिर नाचना छोड़ दीजिए। और भी महल में जितनी रानियां हैं, सबके पीहर से जो लोग आते हैं, सजे संवरे सुंदर सुंदर भेंट उपहार लेकर आते हैं। आपके यहां से कौन आता है? ये सिर मूड़ों की मंडलियां तांगड़े तंबूरे उठाते हैं और महल में हो हल्ला करके चले जाते हैं। यही लेकर आई हैं आप, यही एकत्रित किया है आपने, यही संस्कार लेकर आई थी आप। आपके कुल की रीति यही है कि गणगौर के दिन आभूषण का स्पर्श ना किया जाए और पति मृत सन्मुख पड़ा हो और आप 16 श्रृंगार धारण किए खड़ी हैं। बौछार लगा दी उदा ने। एक भी बात का उत्तर मीरा ने नहीं दिया। अंत में उदा ने कहा कि यदि राणा जी क्रुद्ध हो गए तो आपके प्राणों पर बनाएगी। मीरा जी ने तानपुरा उठाया, दृष्टि भी नहीं की उदा की ओर, और अपने गिरधर लाल की देखते देखते, गिरधर का दर्शन करते करते मीरा ने गा दिया, राणा जी रूठे मारो काई कर लेसी, मैं तो हरि गुण गास्यारी माई। राजा जी रूठे वारो देश रखासी, हरि रूठ्या कठ जास्यारी माई। राम नाम रो झाज चिलास्या, भव सागर तिर जास्यारी माई। मीरा दासी सांवल गिरी धरणी, मैं तो चरण कंवल लिपटा स्यारी माई। दो टूक उत्तर कि राणा जी रूठे तो मारो काई कर लेसी, मैं तो हरि गुण गास्यारी बाई। और राजा जी रूठे वारो देश रखासी, हरि रूठा किठ जास्यारी माई। मेरे प्रभु रूठ गए तो कहां जाऊंगी, तीनों लोकों में कहां ठौर मिलेगी। अरे राणा जी रूठ जाते हैं तो अधिक से अधिक देश से निकाल देंगे, राज्य से निकाल देंगे, बेघर कर देंगे, साधनहीन कर देंगे।
लेकिन तीनों लोगों के नाथ रूठ गए तो मुझे कहां ठौर मिलेगी। अब तो मीरा ने ठान लिए भाई सा, राम नाम रो झाज चिला श्याम, भव सागर तिर जा श्यारी माई, मीरा दासी सावल गिरी धरणी, मैं तो चरण कमल लिपटा श्यारी माई। और भाई साहब मेरे प्रभु बड़े कौतुकी हैं, जो जैसा भाव लेकर आता है, ये तो बिल्कुल निर्मल दर्पण से हैं, जो जैसा बिंब लेकर आता है वैसा प्रतिबिंब पा लेता है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, ये मेरे प्रभु का स्वरूप है, स्वभाव है। भाई साहब इस अवगुणी ने, इस बिना मोल की दासी ने तो एक ही अरज लगाई थी चरणों में, मीरा श्री गिरिधरन लाल सो, मीरा श्री गिरिधरन लाल सो, भक्ति रसीली जाचे, भक्ति रसीली जाचे, माई रे माई सारे रंग राचे, कहां उदा भरी आई थी क्रोध से कि प्राणों का भय दिखाऊंगी तो शायद मान जाए, अब पति सिर पर नहीं है। पर उदा नहीं जानती कि मीरा ने जिस बर को बरा था, बरबरिए गोपाल जू, मारू चुड़लो अमर है जा। पैर पटकती चली गई उदा, कोई उत्तर नहीं मिला। उत्तर मिला तो क्या कि राणा जी रूठे तो मारो कहीं कर ले सी। ये मुझे मीरा जी ने ही सिखाया। मीरा जी ने कहा राणा जी रूठे मारो कहीं कर ले सी, और मैं कहता हूं लाला जी रूठे मारो कहीं कर ले सी। साहब थोड़ी सी कोशिश करके देखिए, बड़ा मजा आएगा जीने में। यदि यहां निर्भयता है तो, यदि यहां उसका आधार है तो, आश्रय है तो आप सच में आनंद लेंगे जीने का। आपको पता चलेगा जीवन क्या होता है। मस्त मीरा, निश्चिंत मीरा, निर्भय मीरा, निर्द्वंद मीरा, निर्भर मीरा। और क्रोध बढ़ गया उदा का। जाकर कहा भाई से कि यूं नहीं मानेंगी, अब जो करना हो सो करिए। उपक्रम करने लगे, क्या किया जाए, क्या प्रयास किया जाए। स्वास्थ्य थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ। राणा जी का वैद्य जी आए, चर्चा करते करते बोले वैद्य जी क्या कोई ऐसी औषधि नहीं है, क्या कोई ऐसा विष नहीं है जो जिह्वा पर रखे और व्यक्ति बड़े घर पहुंच जाए। वैद्य जी ने कहा हुकुम, संसार में सब कुछ है, आप बोले तो मैं सेवा में प्रस्तुत कर दूं। बोले मेरी सेवा में नहीं, बैसा की सेवा में निवेदन करना है। मेड़तणी जी की सेवा में? हाँ, समझ गया वैद्य क्या कहना चाह रहे हैं राणा जी। कालकूट विष, कालकूट के समान वो प्रभावशाली विष कि जिसकी एक बूंद जिह्वा पे जाए तो देखते ही देखते व्यक्ति के प्राण पखेरु उड़ जाएं। बड़ा सुंदर स्वर्ण का पात्र चरणामृत कहकर भिजवाया राणा जी ने। उदा जी से ही कहा कि जाओ उदा, तुम ही लेकर जाओ और पिलाकर आना। ये ना हो कि चरणामृत कोई और ग्रहण कर ले और हमारा कार्य अधूरा रह जाए। तुम लेकर जाओ, प्रेम से लेकर जाओ और पिलाकर ही लौटना। लेकिन आज उदा के मन में हलचल है।
आज उदा का मन उदा से कुछ कहने का प्रयास कर रहा है। उदा अपने मन ही मन कहती, अरे उदा, भूखा नाहर गरजता नाहर द्वार पर बैठा था और दासियों ने बताया कि कैसी निर्भय थी मीरा। नाहर के निकट आई, अपने हाथ से मोदक खिलाए, माला पहनाई, भोग लगाया, आरती की। क्या ऐसी निर्भयता किसी स्त्री में संभव है? नहीं। स्त्री में क्या? बोले ऐसी निर्भयता तो मनुष्य में भी संभव नहीं है। कल जब मैं प्राण लेने का भय दिखा रही थी तो क्या उसके मुख पर किंचित भी भय था? नहीं था। कैसी अभूतपूर्व आभा थी उसके मुख पर, कैसी कैसी अद्भुत सी निर्भयता उसके हृदय से झांक रही थी। कैसा अद्भुत तेज था उसके मस्तक पर, कैसा अद्भुत ओज था उसकी वाणी में जब उसने कहा था, राजा जी रूठे वारो देश रखासी, हरि रूठिया किठ जा स्यारी माई। उदा जाग। मीरा कोई साधारण स्त्री नहीं है, वो भक्त है, और भक्त को कष्ट देने से तो भगवान रुष्ट ही होते हैं। अब भी समय है, जाग। और ये द्वंद्व उदा के मन में चल रहा है, और चलते चलते कब मीरा जी का महल आ गया उदा को पता ही नहीं चला। और जहां मैंने अभी कुछ देर पहले निवेदन किया ना, सत्संग नहीं होगा ना जीवन में तो बहुत बार आपको लगेगा, आपकी आत्मा आपसे भीतर से कहेगी कि मार्ग गलत है, पर फिर भी आप चल देंगे उस पर। क्यों? क्योंकि आपके पास संस्कार का बल नहीं होगा, आपके पास विचार का बल नहीं होगा। बस ये द्वंद्व मन में चल रहा था, ये हलचल मन में थी। मीरा जी का महल आ गया। मीरा जी ने सोचा आज फिर जाने मुझसे कौन सा अपराध बन पड़ा। लेकिन आज उदा बड़ी प्रसन्न दिखाई पड़ रही हैं, बड़ी लाग लपेट भरी बातें, बड़ा लाड़, बड़ी मनुहार। और भाई सा राणा जी ने आपके लिए श्री जगन्नाथ जी से कोई भक्त आया था, श्री जगन्नाथ जी का चरणामृत लेकर आया है। रोम रोम पुलकित हो गया मीरा जी का श्रवण करते ही कि मेरे प्रभु ने कृपा करके अपने चरणों की धोवन भेजी है, चरणामृत भेजा है। श्री चरणों में निवेदन किया, पान करने लगी, और जो ही प्याला मुख तक गया उदा ने रोक दिया। बोली भाई साहब मत आरोगो, जहर है, विष है। कैसी बातें करती हैं आप? अभी तो आपने निवेदन किया कि कोई भक्त आए थे जगन्नाथ जी से और जगन्नाथ जी ने कृपा करके आपके लिए चरणामृत भेजा है, आप कह रही हैं विष है। जाग गया उदा का मन समय से पहले। बोली भाई साहब मत आरोगी, ये विष है। कैसी एक निश्चलता देखी थी उदा ने मीरा के मुख पर, एक बालक जैसी निश्चलता। कितनी निष्कैतव प्रीति है, कितनी निष्कपट प्रीति है इसके अपने कृष्ण के चरणों में, कि किसी ने केवल कहा कि कृष्ण का चरणामृत है, इसने नहीं देखा नहीं भाला और मुख से लगाने लगी। ये जानती है कि राणा जी प्रतिदिन इसके प्राण लेने का उपक्रम कर रहे हैं, ये जानती है कितनी घृणा करते हैं कि विक्रमादित्य इससे। ये जानते हुए भी तुलसी एक बड़ी सुंदर बात कहते हैं, तुलसी जाके मुख ते धोखे हुनिक सतराम, वाके पग की पग तरी मेरे तन को चान। ऐसी अद्भुत भक्ति, ऐसा अद्भुत भाव कभी देखा उदा जीवन में? नहीं देखा। इसलिए मन जाग गया, समय पर रोक दिया। लेकिन अब मीरा जी का उत्तर अद्भुत था। बोली भाई साहब सुनिए, ये चरणामृत है या विष है मैं नहीं जानती, मैं तो एक बात जानती हूं कि अब मन से मैंने इसे अपने प्रभु के चरणों में अर्पित कर दिया। यदि ये विष भी है तो मेरे लिए चरणामृत है। क्यों? क्योंकि ये जल का पात्र, इसे आप विष कहती हैं, मेरा मन चरणामृत कहता है। ये पात्र मेरे प्रभु के नाम की ओट लेकर आया है, कैसे अस्वीकार कर दूं, कैसे मना कर दूं? और फिर भाई साहब जीवन तो जाना ही है। आज इसका परित्याग कर दूंगी, हो सकता है अगली ही सांस आखिरी हो। संसार से जाऊं तो प्रेम का, प्रीति का निर्वाह करके तो जाऊं, प्रेम का धर्म तो कलंकित ना करके जाऊं। ये चरणामृत पान करके यदि ये देह छूट भी गई तो कम से कम प्रेम का धर्म तो कलंकित नहीं होगा। मीरा ने अपने प्राणों की रक्षा के लिए प्रभु के चरणामृत का परित्याग कर दिया, कम से कम भक्ति तो कलंकित नहीं होगी। और बिना विचार किए कांप रही थी दासियां
सकुचा रही थी दासियां, प्राण सूख रहे थे मीरा की सखियों के कि अगले ही पल अब जाने क्या होगा। उदा सत्य ही तो कह रही है, ये विष है, प्राण ले लेगा। विचार नहीं किया मीरा ने, लगा लिया मुख से प्याला, पी गई। और पीते ही मीरा के अंगों की आभा प्रभा मानो कोटि गुना बढ़ गई हो। वैसी मंद मधुर मुस्कान। आज उदा को विश्वास हो गया कि मीरा सिर्फ कहने को मीरा है, पर होने को ये कृष्ण को बांधने वाली है। होने को मीरा कृष्ण को वश में करने वाली है। ये कहलाती है कि मैं कृष्ण के चरणों की सेविका हूं, लेकिन वस्तुतः ये कृष्ण के प्रेम की अधिकारिणी है। ये जिसे चाहे उसे कृष्ण का दान कर सकती है। जान लिया उदा के हृदय ने। उदा तो चली गई बोझिल मन लेकर राणा को समझाने कि आज जाकर राणा जी से कहूंगी कि आप बैर मोल लेना छोड़ दीजिए। वो साधारण स्त्री नहीं है, वो साधारण भक्त भी नहीं है, वो विशुद्ध भक्त है। मैंने आज तक बहुत से भक्त देखे, बहुत से साधु महात्मा देखे, लेकिन भक्ति का ऐसा तेज, भक्ति का ऐसा प्रताप मैंने आज तक नहीं देखा। पर विक्रमादित्य उदा के कहने पर भी नहीं माने। अच्छा लगता है उस जादूगरनी ने तुम पर भी अपना जादू चला दिया। वो अवश्य कोई वशीकरण जानती है, जो उसके निकट जाता है वो उसका हो जाता है। लेकिन इस घटना के पश्चात मीरा जी का हृदय किंचित क्षुब्ध हुआ। इस घटना से नहीं, इस घटना से क्यों मेरे कारण राणा जी को प्रतिदिन इतना कष्ट उठाना पड़ता है, क्यों मेरे कारण राणा जी प्रतिदिन अपना मन इतना मैला करते हैं, इतना विकृत अपना चित्त करते हैं। साधु अवज्ञा तुरंत भवानी। एक छोटी सी बात आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आपसे इस जीवन में संत का सम्मान न बन पड़े कोई बात नहीं, क्योंकि संत का सम्मान करने की योग्यता, संत का सम्मान करने का अवसर प्रभु सबको नहीं देते। आपसे किसी संत का सम्मान न बन पड़े कोई बात नहीं, लेकिन भूल से भी कभी किसी साधु का अपमान नहीं कर बैठिएगा। हरिदासन सो गर्व न करिए, और इन अपराध परम पद हूते उतर नरक में परिए। मेरे कारण दिन प्रतिदिन राणा जी पतन की ओर उन्मुख हैं, ये विचार मन में था। मन हृदय पीड़ा से भरा था, और क्या आधार था और कौन सा मार्ग था। लिया तानपुरा मीरा ने और गुनगुनाने लगी, प्रभु अब मुझे अपने श्री चरणों की ठौर प्रदान कर दीजिए। और कितना समय इस संसार में रखेंगे, और कितना समय इस संसार के ताप से मुझे तपाएंगे। पत्र लिखा मीरा ने गोस्वामी तुलसीदास जी को, आप संत हैं और संत सभी गुरुदेव हैं, मार्ग दीजिए, राह दिखाइए, क्या करूं। गोस्वामी जी ने उत्तर लिखकर भेजा, जाके प्रिय न राम बैदेही तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। राधा यद्यपि परम स्नेही। जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। कितना ही कोई स्नेहास्पद क्यों ना हो, कितना ही कोई सुहृद क्यों ना हो, लेकिन भजन में अगर सहायक नहीं है, आपकी आध्यात्मिक उन्नति में यदि बाधक हो रहा है, तो उसी क्षण उसका परित्याग कर देना चाहिए, यदि उद्देश्य आपका शुद्ध और निश्चित है तो। अब मीरा को एक संत से, अब मीरा को एक गुरु तुल्य संत से आज्ञा मिल गई। अब मीरा निश्चिंत थी। आप देखिए पग पग पर मीरा जी ने सिद्धांत की प्रतिष्ठा की है। कैसा एक भक्त का जीवन होना चाहिए, ये मीरा जी ने जीकर बताया है। कैसे एक प्रेमी को अपने प्रियतम के अनुकूल सांचे में ढलना चाहिए, ये मीरा जी ने जीकर बताया है। मीरा जी की एक एक चेष्टा आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम स भक्तिरुत्तमा, एक एक चेष्टा अपने प्रेमास्पद के सुख के लिए है। जैसे एक कन्या जब विवाह करके आती है, कन्या यदि केवल अपने पति से प्रेम करे
और अपने पति के समस्त संबंधियों का निरादर करे तो वस्तुतः वो कन्या अपने पति से प्रेम करती नहीं। यदि वस्तुतः पति से प्रेम करती है तो पति के जितने सब संबंध हैं वो कन्या सहज स्वाभाविक रूप से सबका आदर करेगी। क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि किसी से आदर करें, आप किसी का आदर करते हो पर उससे प्रेम न करते हो, ये तो संभव है। आप किसी का आदर करते हो लेकिन उससे प्रेम ना करते हो, ये तो संभव है। लेकिन आप किसी से प्रेम करते हो और उसका आदर ना करते हो, ये संभव नहीं है। प्रेम तो अपने आप में बहुत बड़ा गौरव समेटे होता है। एक आदर जो प्रेमी हृदय करता है उसकी गरिमा कुछ और होती है। तो मीरा जी ने कहीं भी मर्यादा का अतिक्रमण नहीं किया, प्रभु के विधान का उल्लंघन नहीं किया, प्रयास भी नहीं दिखाई पड़ता मीरा जी के जीवन में। जो सन्मुख आया अपने प्रभु का आश्रय लेकर अपने प्रभु को पुकारती मीरा जी उसे स्वीकार करती चली गई। मीरा जी की स्वीकृति ही मीरा जी की भक्ति है। क्योंकि स्वीकृति के मूल में एक बहुत भारी विश्वास छिपा है कि मेरे प्रभु मेरे हैं और मैं मेरे प्रभु की हूं। मेरे प्रभु ने मुझे स्वीकार कर लिया है। ये बड़ा भारी भरोसा छिपा है प्रत्येक विधान को स्वीकार करने के मूल में, इस भाव में। अब चल दी मीरा जी वृंदावन की ओर। कहा? चलत फिरत सुनियत रहो जहां राधा वल्लभ लाल, ऐसे वृंदा विपिन में बसत रहो सब काल। जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन। कल कल करती यमुना, वो सघन कुंज निकुंज, वो वृंदावन की प्रेम से पुष्पित पल्लवित वल्लरियां, वो श्याम तमाल से लिपटी सोन जूही की बेल, वो सघन निकुंज। गाने लगा मीरा जी का हृदय उस सुंदर सुभग, उस प्रेममय, उस भावमय देश का दर्शन करके कि आली माने लागे बिंद्रावन नीको, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा भोजन दूध दही को, कनक सिंहासन आप बिराजो मुगट धर्यो तुलसी को। आली माने लागे बिंद्रावन नीको। सुना है यहां परम भक्त, यहां परम संत जिन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया है प्रभु पर, ऐसे ऐसे महाभागवत यहां वृंदावन में निवास करते हैं, भजन करते हैं। दर्शन करना चाहिए। श्री जीव गोस्वामी पाद विराजमान थे, दर्शन करने गई मीरा दर्शन की आशा अभिलाषा लेकर। जीव गोस्वामी पाद से किसी ने कहा कि कोई राजपूत रमणी है, आपका दर्शन करना चाहती है। आचार्य चरण ने कहा कि मैं स्त्रियों से नहीं मिलता। मीरा जी ने सुन लिया कुटिया के बाहर ही, और बाहर से ही खड़ी उत्तर देती हैं कि मैं तो आज तक यही समझती थी, आज तक यही जानती थी, परम पुरुष मेरे नंद नंदन हैं और सकल ब्रज नारी। परम पुरुष तो केवल एक कृष्ण है, ये कृष्ण की साझेदारी करने वाला दूसरा पुरुष कौन सा आ गया? जीव गोस्वामी पाद ने सुना, दौड़े आए, बिना देखे मीरा जी के चरणों में प्रणाम कर दिया। समझ गए थे कि सामने कौन है। ये केवल जानने वाला भक्त नहीं है, ये पहचानने वाला भक्त है। चरणों में पड़ गए जीव गोस्वामी पाद। मीरा जी ने कहा, मैं प्रत्येक दृष्टि से आपका आशीर्वाद ग्रहण करने योग्य हूं। आपके श्री चरणों की रज मस्तक पर धारण करके स्वयं को कृतार्थ करने आई थी। आपका दर्शन हुआ, जीवन धन्य हो गया। कैसे हृदय के भाव का स्मरण करती मीरा, गली गली डोलती थी। चाकर रहसू बाग लगासू, नित उठ दर्शन पासू। चाकर
रहसू बाग लगासू नित उठ दर्शन पासू बिंद रावण री कुंज गलिन मां बिंद रावण री कुंज गलिन मां गोविंद लीला गासू श्याम मन चाकर राखो जी श्याम मन चाकर राखो जी सावरिया चाकर राखो जी सावरिया चाकर राखो जी श्याम मन चाकर राखो जी श्याम मन चाकर राखो जी हरे भरे नित बाग लगाऊं बिच बिच राखूं क्यारी हरे भरे नित बाग लगाऊं बिच बिच राखूं क्यारी गोविंद जूनी लीला गासूं गोविंद जूनी लीला गासूं पहर कसूं भी सारी श्याम मन चाकर राखो जी श्याम मन चाकर राखो जी सावरा चाकर राखो जी सावरिया चाकर राखो जी श्याम मन चाकर राखो जी श्याम मन चाकर राखो जी दर्शन पास्यूं सुमिरण पास्यूं खर्ची गोविंद जी ना दर्शन पास्यूं सुमिरण पास्यूं खर्ची भाव भगति जागीरी पास्यूं भाव भगति जागीरी पास्यूं तीनों बातां सरसी श्याम मन चाकर राखो जी 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 सावरा चाकर राखो जी सावरा चाकर राखो जी श्याम मन चाकर राखो जी श्याम मन चाकर राखो जी सावरिया चाकर राखो जी सावरिया चाकर राखो जी। लेकिन प्रभु को कब किस ठौर पे किसे स्वीकार करना ये केवल प्रभु ही जानते हैं। जाने मीरा जी के हृदय का कौन सा ऐसा भाव था। शायद कभी अपने भाव देश में मीरा द्वारिकाधीश का वैभव देखकर बड़ी चमत्कृत हो गई थी और मन में संकल्प जगा महारानी वैदर्भी का वैभव देखकर, महारानी रुक्मिणी का वो अपरिमित अतुल्य असीम अपार वैभव देखकर कि यदि कभी ये वैभव, ये चरणों की सेवा मुझे भी प्राप्त होती तो मैं कृतार्थ हो जाती। कोई साधारण भी भक्त यदि प्रभु के सन्मुख जाकर मन में कोई भाव निवेदन करता है तो भक्तवांछा कल्पतरु प्रभु उसे पूरा करते हैं। और मीरा जी जैसी भक्त का भाव तो काल क्रम में अंकित हो गया और मीरा जी के हृदय का यही भाव मीरा जी को ले गया वृंदावन से द्वारिका की ओर। यद्यपि वृंदावन परम विश्राम है, इससे आगे न और कोई भजन न और कोई सुख, पर हृदय का संकल्प। इसलिए मैं कई बार निवेदन करता हूं कि न मांगना आए तो मौन रहना चाहिए। और वैसे भी बिन बोलिया सब किछ जानदा, किस आगे की जय अरदास। कोई
औचित्य नहीं है प्रभु के सामने प्रार्थना करने का। मौन रहना भला है, और संसार तो भूल कर भी नहीं मांग लेना। यदि कभी प्रभु ने दे दिया तो अनंत काल तक फिर उससे मुक्ति पाना असंभव हो जाएगा। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम और पुनरपि जननी जठरे शयनम। जब तक मिलोगे नहीं तब तक फिर लौटोगे। मैं शंकराचार्य की बात सरल करके कह देता हूं, अगर न मिलते इस जीवन में लेते जन्म दोबारा, अगर न मिलते इस जीवन में लेते जन्म दोबारा, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। कोई भी भाषा हो, इधर ऑफ द लैंग्वेज, अभिव्यक्ति का माध्यम कुछ भी हो, पर सत्य यही है। आद सच जुगाद सच है भी सच और नानक होसी भी सच। यही सत्य है कि जब तक ये मन मोहन से नहीं मिलेगा तब तक फिर आएगा, फिर जाएगा, फिर आएगा। इस कष्ट का अंत नहीं है। वो भाव ले गया मीरा जी को द्वारिका की ओर। ये कथा बड़ी विस्तृत है, मैं समय की सीमा में बंधा हूं। अब तन भी थक गया था, मन भी थक गया था, प्रतीक्षा करके नहीं, थक गया था मन। अब इच्छा प्यास बनती है, और वो प्यास फिर एक दिन तड़प बनती है। बिल्कुल ठीक यही प्रक्रिया है। प्रत्येक क्षेत्र में कोयला ही हीरा बनता है। ऐसे ही हमारी साधारण सी इच्छा सत्संग की, सत्संग करते करते तड़प बन जाती है, प्यास बन जाती है। हमारी आवश्यकता एक दिन विवशता बन जाती है। पहुंच गई द्वारिका, द्वारिकाधीश का नित्य प्रति दर्शन करती मीरा। और वहां जो ही मीरा जी ने मेवाड़ का त्याग किया, मेवाड़ में दुर्भिक्ष पड़ने लगे। प्रकृति ने एक बूंद जल देना अस्वीकार कर दिया मेवाड़ को। मेवाड़ के प्राणी तिल तिल करके मृत्यु को प्राप्त हो रहे थे। साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल कै हानि। अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान ना टलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर, प्रभु को नियम बदलते देखा। महर्षि भृगु ने आकर वैकुंठनाथ के हृदय पर, वक्षस्थल पर लात से प्रहार किया। वैकुंठनाथ उठे, चरणों में पड़े, बोले प्रभु आपके कोमल चरणों में मेरे कठोर वक्षस्थल के कारण कोई आघात तो नहीं लगा, चोट तो नहीं लगी। और महर्षि दुर्वासा महाराजा अम्बरीश का अपराध करके तीनों लोकों में भटक रहे हैं। भगवान ने कहा हम भक्त पराधीन। भूल गए अपनी शरणागत वत्सलता का गुण, भूल गए अपने मुख का वाक्य कि कोटि विप्र बदला गई जाऊ, आए शरण तजहू नहीं ताऊ। भक्त का अपमान न हो जाए। सेवा और तीर्थ, जप, योग, यज्ञ जो भी आपने किया है एक क्षण में समाप्त हो जाता है। जिस दिन आपकी किसी चेष्टा से, आपके किसी वाक्य से, आपकी किसी क्रिया से किसी भक्त का हृदय पीड़ित हो जाता है, उसी क्षण आपका समस्त पुण्य नष्ट हो जाता है। इसलिए संत की सेवा बहुत सावधानी से करने का कार्य है। भगवान सबको ये अवसर नहीं देते जीवन में। भगवान की सेवा का अवसर मिल जाता है, सुलभ है, पर भगवान कहते हैं सब महात्मा सुदुर्लभ है। लेकिन मेरा भक्त दुर्लभ है, उसका संग दुर्लभ है, उसकी सेवा दुर्लभ है। राणा विक्रमादित्य को अब समझ में आई कि मीरा क्या है। ब्राह्मणों ने समझाया, पंडितों ने समझाया,
गुरुओं ने कहा कि किसी भी प्रकार बाईसा को लौटा लाइए, केवल एक ही दशा में मेवाड़ बच सकता है, अन्यथा मेवाड़ का नष्ट होना निश्चित है। 100 ब्राह्मण भेजे राणा विक्रमादित्य ने कि कोई भी प्रयत्न करो, बाईसा को लौटाओ। ब्राह्मणों ने निवेदन किया। मीरा जी ने कहा अब संसार की गली में लौट जाना मेरे लिए असंभव है, अब तो पड़ी हूं इनके चरणों में, पल पल प्रतीक्षा कर रही हूं कौन घड़ी आएगी और प्रभु स्वीकार करके ले जाएंगे। ब्राह्मणों ने अनशन कर दिया, अन्न जल का त्याग कर दिया। बड़ी दुविधा में पड़ गई मीरा जी कि मेरे कारण 100 ब्राह्मण भूखे प्यासे प्रभु के द्वार पर पड़े हैं, मुझे ब्रह्म हत्या का भागीदार बनाओगे प्रभु? द्वारिकाधीश से जाकर पूछा कि ये ब्राह्मण आए हैं मेवाड़ से, अब क्या करूं? द्वारिकाधीश ने कहा तो चली जाओ, लौट जाओ। सब्र का बांध टूट गया, आज मीरा के सब्र का बांध टूट गया। अंतिम पद मीरा जी ने कहा, पूर्ण नहीं कर पाई कि ग्वालड़ा तू क्या जाने प्रीत, तू क्या जाने प्रेम करना क्या होता है, तेरे लिए जीवन भर भटकी, कौन सा दुख, कौन सी प्रताड़ना, कौन सी पीड़ा, कौन सी प्रतिकूलता मैंने नहीं सही। आज जब मुझे स्वीकार करने का समय है, जीवन भर मेरे हृदय में तुमने आशा का दीप जलाए रखा, जीवन भर उसकी बाती भी तुम ही बनकर जलते रहे, जीवन भर उस दीपक का घी बनकर जलते रहे। जब जब तूफानों के थपेड़े आए तब भी तुम्ही ने मेरे उस आशा के दीप को सुरक्षित रखा, प्रज्वलित रखा, और आज जब स्वीकार करने का समय आया है तो ये कहकर मेरे प्रेम का अनादर कर रहे हो कि संसार में लौट जाओ। शायद प्रभु यही प्रेम भरा उलाहना सुनना चाह रहे थे। द्वारिकाधीश का मंदिर, वो प्रांगण, वो 100 ब्राह्मण जो अनशर पर द्वार पर बैठे थे, असंख्य भक्तगण, और सबके देखते ही देखते श्री मीरा जी सशरीर श्री द्वारिकाधीश के श्री विग्रह में समाहित हो गई। दोनों बाह फैलाकर प्रभु ने स्वीकार कर लिया, अंगीकार कर लिया मीरा को, और प्रमाणित किया। किस प्रकार? आज भी श्री रणछोड़ राय जी के श्री विग्रह में मीरा जी की चुनरी का छोर प्रभु के हृदय से लटका है। प्रभु ने कहां स्थान दिया? चरणों में नहीं, अपने हृदय में। ये वृंदावन का ठाकुर रुलाता तो है, लेकिन ये भक्त के एक एक आंसू की कीमत देना भी जानता है। ये उसके एक एक अश्रु का मोल देना भी जानता है। और आरंभ किसी का कहीं से भी हुआ हो, पर मुझे इतना ही लगता है, सत्संग मिल जाए, साधु संग मिल जाए, और ये जीवन येन केन प्रकारेण सत्संग का आश्रय और आधार लेकर प्रभु के श्री चरणों के निकट पहुंच जाए, यही इस जीवन का सत्य भी है, यही इस जीवन की सफलता भी है, और यही इस जीवन की सार्थकता भी है। यही भाव श्री युगल सरकार के श्री चरणों में निवेदन करते हुए आप सबके हृदयस्थ प्रेम प्रभु को